दुनिया के दो देशों में गजब की रेस शुरू हो चुकी है। चीन खुद को सुपर पावर बनाने की राह पर है तो वहीं अमेरिका अपनी बादशाहत को कायम रखना चाहता है। वर्चस्व की इस जंग के बीच ही अमेरिका ने अपने सीक्रेट हथियार F-117 को हैंगर से बाहर निकाला है। ये वही विमान है जो कई युद्ध में कहर बरपा चुका है। अंदेशा यही है कि अमेरिका में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। दूसरी ओर चीन ने भी अपनी सेना की ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। टारगेट साल 2027 है। ड्रैगन का दावा है कि 27 साल बाद चीन की ताकत अमेरिका से ज्यादा होगी। अमेरिका का वो सीक्रेट हथियार जिसका हर प्रहार बिल्कुल सटीक और अचूक रहा। अमेरिका का वो फाइटर जिसने 29 साल पहले खाड़ी युद्ध में कहर बरपाया था। दुश्मन के हर ठिकाने को तूफानी रफ्तार में तबाह करने वाले इस विमान की आहट से दुश्मनों के होश उड़ जाते थे। रडार बेकार साबित होते थे, मिसाइलें हवा में निशाने से भटक जाती थीं और अमेरिका का F-117 अपने मिशन को अंजाम देकर लौट जाता था। अमेरिका के इस प्लेन के बारे में दुनिया को उतना ही पता है जितना कि अमेरिका ने बताया है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जिसे अमेरिका ने अपना ये ब्रह्मास्त्र बेचा हो। यही वजह है कि इसे अमेरिका का सीक्रेट हथियार माना जाता है। खाड़ी युद्ध के बाद विमान का इस्तेमाल 1999 की जंग में हुआ। युगोस्लाविया में हुई जंग में F-117 ने 99.99% टारगेट को तबाह कर दिया। 1999 में ही मिसाइल से एक F-117 को मार गिराया गया था। 22 अप्रैल 2008 को अमेरिका ने F-117 को रिटायर कर दिया। F-117 की जगह F-22 रैप्टर को अमेरिकी वायुसेना में जगह मिली। F-117 की फ्लीट को अमेरिकी वायुसेना ने मेंटेन रखा। तब से अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन F-117 को नाइट हॉक को एक अतीत मान लिया गया और तब से दुनिया F-22 रैप्टर को अमेरिकी एयरफोर्स का एक्सक्लूसिव फाइटर मानती है। लेकिन चीन से बढ़ती चुनौतियों के बीच F-117 नाइट हॉक फिर आसमान में नजर आने लगा है। पिछले हफ्ते F-117 सैन डिएगो में मरीन कॉर्प्स से स्टेशन मीरामार में तैनात किया गया। अब ऑपरेशनल तैयारियों के लिए लास वेगास के नेलिस एयरफोर्स बेस पर लाया गया है। रिटायरमेंट के 12 साल बाद फिर से विमान लगातार अभ्यास कर रहा है। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है? अमेरिका को अपने उस ब्रह्मास्त्र की याद क्यों आई जिसे वो युद्ध में आजमा चुका है? अमेरिकी वेबसाइट द ड्राइव की रिपोर्ट के मुताबिक ये अमेरिका की किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देने की तैयारी हो सकती है। हो सकता है अमेरिका ने F-117 को अपग्रेड करके इसे और घातक बना दिया हो। कुछ भी हो सकता है। अमेरिका कुछ बड़ा करने जा रहा है, इसका सिग्नल तो मिल रहा है, लेकिन वो क्यों हो सकता है? अमेरिका की नजर फिलहाल चीन पर है। रूस भी अमेरिका को खटक रहा है और इन दिनों तुर्की की मनमानी से भी अमेरिका नाराज है। अमेरिका का मिशन फिलहाल ड्रैगन पर काबू करना है, क्योंकि चीन अमेरिका को दुनिया के कई पॉइंट्स पर सीधा चैलेंज कर रहा है। अमेरिका अगर कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है तो इसकी वजह चीन ही है, क्योंकि चीन अब दुनिया पर राज करने और अमेरिका से ज्यादा ताकतवर बनने के मिशन पर काम कर रहा है। PLA यानी चीन की सेना अब 83 साल पुरानी हो चुकी है। चीन की आर्मी की स्थापना के 100वें साल पर चीन इसे दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाने की ठान चुका है। चीन का दावा है कि 2027 में PLA अमेरिकी सेना से ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगी। लेकिन ताकत का पैमाना कैसे आंका जाएगा? जाहिर है चीन भविष्य में अमेरिका से सीधे आर पार की लड़ाई करने के मूड में है। चीन की प्लानिंग से जुड़ी कुछ अहम बातें और जान लीजिए।
2021 से 2025 के बीच 14वीं पंचवर्षीय योजना का ब्यौरा दिया गया। देश का सामाजिक और आर्थिक विकास करने का रोड मैप बताया गया। 2035 तक सबसे शक्तिशाली देश बनने का विजन पेश किया गया है चीन में। चीन कैसे अपनी ताकत बढ़ा रहा है, इसका अंदाजा इससे हो जाता है कि चीन के युद्धपोतों पर सुपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती की गई। अमेरिका ने समंदर में इसका भी जवाब देने की तैयारी कर ली। अब अमेरिका के युद्धपोत पर भी हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती की जाएगी। अमेरिका ने 500 नए युद्धपोत बनाने का भी फैसला लिया है ताकि अमेरिकन नेवी हमेशा चीन से 2 कदम आगे रहे। दक्षिण चीन सागर में चाइना और अमेरिका के बीच तनातनी बहुत पहले से चल रही है। यहाँ चीन ताइवान पर अटैक करके अमेरिका को खुला चैलेंज कर सकता है। चीन और ताइवान के बीच युद्ध तय माना जा रहा है क्योंकि सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही चीन की वायुसेना ने 25 बार चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में दाखिल हुए और लौट आए। माना जा रहा है कि चीन की एयरफोर्स ने हमले का अभ्यास कर लिया और अब सिर्फ जिनपिंग के आदेश का इंतजार है। ताइवान में चीन के विमानों की घुसपैठ सिर्फ धमकी नहीं, क्योंकि चीन ने जिन विमानों को ताइवान की तरफ भेजा वो Y-8 एंटी सबमरीन प्लेन थे। ये विमान समुद्र में सतह के ऊपर और पानी के नीचे मौजूद सबमरीन्स का पता लगा लेते हैं। माना जा रहा है कि चीन ने 25 बार ताइवान की सीमा की सुरक्षा कवच का जायजा लिया ताकि जंग की सटीक प्लानिंग बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।